हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं जॉब डिजाइन। आइए से स्टार्ट करेंगे। जॉब डिजाइन होता क्या है? जॉब डिजाइन एक कंप्लीट जॉब की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे होता है ना, इंग्रेडिएंट्स होती है किसी चीज की, ठीक है, या फिर हम बोले कि किसी भी चीज के लिए क्या प्रोसेस है, या फिर उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है? जॉब डिजाइन। तो उसी को हमने नाम दे दिया है जॉब डिजाइन। ये जॉब से रिलेटेड होती है। ओके, इट्स जॉब रिलेटेड। सो ये जॉब रिलेटेड होगी, जॉब की डिजाइन। जैसे इसमें बताया हुआ भी है, इसमें जैसे जॉब डिजाइन है ना, पहले यहाँ देखेंगे अपन, ठीक है। पहले चलो इसी को कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे उस वाली स्लाइड पे। सो ये क्या है? वेज द टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब प्रोसेस, जो कि इंटीग्रेट करती है वर्क का कंटेंट, रिवॉर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन ऑल, ठीक है। जैसे कि इसमें जॉब डिजाइन के अंदर क्या क्या आता है? जॉब सिंप्लीफिकेशन आएगा, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। ये सब जॉब के कुछ हम बोल सकते हैं टाइप्स है, कि इस टाइप्स की जॉब होती है। तो ये जॉब डिजाइन होती है जो कि पूरी जॉब की प्रोसेस को इंक्लूड करती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब या वर्क सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम जॉब को ना डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक वर्क, एक जो काम होता है वो इंडिविजुअल अकेला नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको क्या होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। वर्कलोड होने की वजह से वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसमें वर्क को डिवाइड कर लिया जाता है कि कितना वर्क है उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप उसको 3 में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो, या आप 2 में ही काम करो। सो ये सब काम करता है वर्क जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एम्प्लॉय, जो मैंने बताया, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करता है व्हेन जॉब्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड इनफ। स्पेशलाइज नहीं है ना, मतलब जॉब, यानी कि कोई जॉब को करने के लिए किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन स्किल्स की नीड नहीं है, तभी हम ये चीज कर सकते हैं। यूज फॉर रिपीटेटिव वर्क प्रोसेस लाइक दोज ऑन असेंबली लाइन, ठीक है। नॉर्मली वर्क होता है इसमें 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 प्री डिटर्मिनेशन टूल्स एंड टेक्निक यूज की जाती है। इसमें जो स्टाफ का इंटरेक्शन होता है वो रिड्यूस होता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन में रिजल्ट इन बोर्डम लीडिंग टू एट्रिशन, जो कि इसमें वही चीज बोल रहा है कि जो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो सकता है, वो बोर्डम की ओर भी लेके जा सकता है। फर्स्ट हो गया जॉब सिग्निफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे जॉब रोटेशन। नाम से समझ आ रहा है, रोटेट होना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे वर्क करते हैं, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। इस यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, और यहाँ का जो एम्प्लॉय है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये क्या कहलाता है? जॉब रोटेशन कहलाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इधर से कोई आएगा तो इधर आएगा, बस मैंने एक बताया, ठीक है। मान लो इसको इधर भेज दिया, या फिर ये वाला इधर चला गया, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, जरूरी नहीं है ये इसी डिपार्टमेंट में आएगा, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? कई बार क्या होता है, एक ही एक डिपार्टमेंट में काम करके कोई इंसान बोर हो जाता है, तो उस बोर्डम को हटाने के लिए जॉब रोटेशन यूज किया जाता है। ओके, moving a trainee from department to department to broaden his or her experience and identify strong and weak point to prepare the person for an enhanced role with company। किसी ट्रेनी को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर करना या रोटेट करना, ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो ब्रोडन हो सके, और उसके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उस इंसान को प्रिपेयर किया जा सके, और वो कंपनी में अपना एक अच्छा रोल प्ले करे। ये हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको इंक्रीज करके अपर पोस्ट पे दे रहे हो, नहीं, सेम लेवल की
डिपार्टमेंट में आपके जॉब का ट्रांसफर होता है, ठीक है, रोटेट किया जाता है, ट्रांसफर भी हम इसे नहीं बोलेंगे। सेम लेवल एंड सेम स्टेटस पे ये कब किया जाता है, जब पर्टिकुलर जॉब अब किसी पर्सन के लिए इतनी चैलेंजिंग नहीं रहती, वही बोर्डम वाली बात है। Job rotation is a management approach where employees are shifted between two or more assignment or jobs at regular interval of time in order to expose them to all of an organization. वर्टिकल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है कि जॉब रोटेशन क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जहां पे एम्प्लॉय शिफ्ट होते हैं एक दूसरे मतलब 2 या 3 असाइनमेंट में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ये प्री प्लान अप्रोच होती है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ होती है। इट्स अ प्री प्लान अप्रोच विद एन ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट द एम्प्लॉय स्किल्स एंड कंपेटेंसी इन ऑर्डर टू प्लेस हिम और एट द राइट प्लेस। इसमें वही एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय की स्किल्स देखी जाती है और पता किया जाता है इसको किस जगह पे होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। इन एडिशन टू इट रिड्यूस मोनोटोनी of the job and give them a wider experience and help them gain more insight। ये आपका स्किल्स भी बढ़ाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, ठीक है, इसी के साथ में आपकी इंसाइट भी ज्यादा होगी, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो यही काम जॉब रोटेशन का होता है। एक होता है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, ये भी हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ठीक है। एक टर्म आगे आएगी जॉब एनरिचमेंट, ठीक है, और एक आती है टर्म जॉब एनलार्जमेंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक होती है टर्म जॉब एनरिचमेंट। ओके, सो जॉब एनलार्जमेंट तो क्या काम करेगा, जॉब एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टली वर्क किया जाता है, ठीक है, पर जो जॉब एनरिचमेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होता है, ठीक है, हायर अपर ऐसे इस एनरिचमेंट में वर्टिकल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा दिया है वर्टिकल स्पेलिंग, ठीक है। सो एनलार्जमेंट हॉरिजॉन्टली, जॉब एनरिचमेंट वर्टिकल। सबसे पहले देख लेंगे जॉब एनलार्जमेंट। असाइनिंग वर्कर एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटी, वही सेम लेवल की एक्टिविटी थी, आपने सिर्फ क्या कर दिया, उसका काम बढ़ा दिया ताकि इंक्रीज हो सके एक्टिविटी जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये मोटिवेशन करता है टास्क वेराइटी के लिए, मीनिंगफुल वर्क मॉड्यूल, बेटर एबिलिटी यूटिलाइज होता है और परफॉर्मेंस फीडबैक भी मिलता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्ट राइज करेगा क्योंकि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे आप सेम लेवल पर, बट अगर आपने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया तो फिर ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी से फेल हो सकती है क्योंकि पहले वो अच्छे ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से उसमें काफी टाइम से काम कर रहा था, उसे हर चीज की नॉलेज भी थी। यूनियन में आर्ग्यू फॉर इंक्रीज पे ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, ठीक है, बिल्कुल ये चीज तो होगी। अगर आप कोई इंसान इतना काम कर रहा है और आप चाहोगे ये इतना और कर ले या इतना ही इसमें बढ़ा दोगे तो वो मांग तो करेगा कि वर्कलोड इंक्रीज हुआ है तो मेरा सैलरी या पे स्केल भी बढ़े। ये कई बार क्या होता है, ये जॉब जो होती है ना ये बोरिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए जॉब एनलार्जमेंट को बोला भी क्या गया है कि ये इसका क्या मतलब है, आप जीरो के अंदर ही जीरो को ऐड कर रहे हो क्योंकि इसमें सिर्फ आप काम बढ़ा रहे हो उसका, ठीक है। अब एक होता है जॉब एनरिचमेंट जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें बताऊं क्या होता है, आपकी करंट जॉब है, ठीक है, आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, ये काम हो रहा है, टू टास्क डिफाइन लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जॉब एनरिच्ड होगी, ठीक है, आपका पहले इतना सा काम था, लो लेवल पे थी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर ऑफ टास्क भी आपके इतने ही थे, ठीक है। काम आपका आपको मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम मिली हुई है और आपके टास्क भी कम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टास्क तो इतने ही होते बट आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती, ठीक है। सेम नंबर ऑफ टास्क ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच, ये वर्टिकल होता है। Job enrichment is a strategy that enhance job roles to make them more stimulating। ये job roles को enhance करता है।
इट इन्वॉल्व एडिंग डायमेंशन टू एग्जिस्टिंग जॉब। ये क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग जॉब होती है उसमें कोई डायमेंशन ऐड करता है, जैसे कि एडिशनल टास्क भी बोलेंगे। ये डाइवर्सिफाई करेगा, आपकी स्किल्स को इन्फ्यूज करेगा, जॉब को मीनिंग के साथ में फोस्टर करेगा, आपकी ऑटोनॉमी को, और प्रोवाइड करेगा आपको फीडबैक। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना जॉब डेट जो मोटिवेट करे। ठीक है, एक ऐसी जॉब क्रिएट करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट जॉब के लिए क्रिएट करना जो कि किसी पर्सन को मोटिवेट करे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अ रूटीन जॉब, मेकिंग इट मोर मीनिंगफुल टू द एम्प्लॉय। यानी कि अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा, इसमें क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, आपको ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से काम करने को मौका मिलता है। ये कंपोनेंट है जॉब डिजाइन और जॉब रीडिजाइन का। प्राइमरी रीजन क्या है इन्वेस्ट करने का जॉब एनरिचमेंट में, कि इससे क्या होता है, आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, पर्टिकुलर रेलिवेंट होगा हाईली स्किल के लिए, और ये व्हाइट कॉलर सर्विस जॉब है। अब इसके फीचर देखेंगे, बिल्कुल ये वर्टिकल एक्सपेंशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, रिक्वायर्ड होती है इसमें स्किल्ड एम्प्लॉयज की, ऐसे ही किसी को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है कई बार हाई लेवल पर ही भेजा जाता है इसके अंदर। ठीक है, सो ये चैलेंजिंग जॉब भी है, प्रोफेशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। अब टाइप्स देखेंगे कि जॉब एनरिचमेंट के टाइप्स क्या है। जॉब एनरिचमेंट एक कंसेप्ट है जो कि रिवॉल्व करता है किसको, जो कि इन्हांस करता है एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फेक्शन को, उसके किसके थ्रू, उसके वर्क को मॉडिफाई करके। ये एक मॉडिफिकेशन है जो कि ऑफन इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, एडी की जाती है ना आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी और वेराइटी रोल्स की आपकी। तो सम ऑफ द कॉमन स्ट्रेटेजी, अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या यूज की जाती, सबसे पहले तो या तो आप में एम्पावर कर दिया जाएगा एम्प्लॉय, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एनरिच अ जॉब इज गिविंग एम्प्लॉय मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। दिस वुड मीन अलाउिंग देम टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ दे परफॉर्म देयर टास्क और गिव देम टू अथॉरिटी टू मेक लार्जर डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वर्क। यानी कि आप इसमें आप एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, एम्पावरमेंट दी जाती है एम्प्लॉय को, जैसे कि वो खुद से डिसीजन ले, उसको खुद को अथॉरिटी दे दी डिसीजन लेने की, तो उसका रोल भी बढ़ा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी। इसमें इनोवेटिव existing task होता है। Another strategy is to encourage employees to find new way to accomplish their task. This not only adds variety to their work but also stimulates their creativity and problem solving skills. इसके अंदर encourage किया जाता है employee को कि वो नए से नए तरीके ढूंढे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, और इससे यही नहीं होगा कि उनका वर्क में वैरायटी मिलेगी, इसी के साथ में वो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इनोवेशन कर पाएंगे, इनोवेटिव हो जाएंगे वो लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनके अंदर आ जाएगी। इंट्रोड्यूस कर दो न्यू टास्क, इसको ऑल्सो नोन एज जॉब एनवायरनमेंट। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व एडिंग न्यू टास्क टू एन एम्प्लॉयज रोल। आप न्यू टास्क एड कर रहे हो एम्प्लॉय के रोल में, जो कि उसके वर्क के इंटरेस्ट, उसका वर्क जो होगा उसको इंटरेस्ट बनाएगा, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग भी बनाएगा। डाइवर्सिफाई कर दिया आपने डेली टास्क को। बाय चेंजिंग अप द टास्क दैट एन एम्प्लॉय डज ईच डे, एम्प्लॉयर कैन हेल्प प्रिवेंट देयर वर्क फ्रॉम बिकमिंग मोनोटोनस। दिस इनकी एंगेजमेंट अलोंग विद प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, टास्क चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को हर दिन, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, डेली इनोवेशन हो, प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपेंड कर दी जाती है इसमें स्किल के सेट को। जैसे कि एम्प्लॉय इसमें इंकरेज किया जाता है एम्प्लॉय को कि वो वाइडर रेंज यूज करे स्किल्स की अपने जॉब के लिए, ताकि वो उसको हेल्प कर सके। ठीक है, और मोटिवेट कर सके। दिस इंक्रीजेस ग्रोथ अलोंग विद डेवलपमेंट। ये आपकी ग्रोथ के साथ साथ में डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और इंक्रीज होगी। इंक्रीज कर दो टास्क लोड को, इसको भी एनलार्जमेंट ही बोला जाता है। ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम इंक्रीज कर देते हैं टास्क जो कि एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रेस्पॉन्सिबल होगा उस नंबर ऑफ टास्क के प्रति। ठीक है, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा वर्क को एक्सपेंड करने में। ठीक है, वर्क वेराइड मिलेगी उसे, वेराइटी मिलेगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसका वर्क। एड कर दो सिग्निफिकेंस टास्क में, यानी कि मेकिंग टास्क मोर मीनिंगफुल, अच्छे से मीनिंगफुल हो जाए आपका टास्क, इंक्रीज हो, ग्रेटर इंक्रीज हो जाए एम्प्लॉय की मोटिवेशन में। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ वर्क, इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क और शोइंग देम
हाउ देयर टास्क कंट्रीब्यूट टू द लार्जर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इसमें इंसेंटिव प्रोग्राम को, जैसे कि इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉय को हार्ड वर्क के लिए, और ये बिल्कुल ग्रेटर मोटिवेटर के तौर पे काम करेगा। और ये इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व किया जा सकता है, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और अदर फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, चाहे आप गिफ्ट दे या सबके सामने उसको अप्रिशिएट करें, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। या आपने शिफ्ट कर लिया, यानी कि चेंजिंग एन एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स और शिफ्ट एंड वेराइटी टू वर्क शेड्यूल, जैसे कि आपने उसके वर्क शेड्यूल को चेंज कर दिया, वर्किंग आवर्स को चेंज कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्क इंटरेस्टिंग होगा और प्रिवेंट होगा बर्नआउट। एक लास्ट देखेंगे, ये क्या करता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसमें एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रमोट किया जाता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय टू लर्न एंड ग्रो कैन बी अ ग्रेटर वे टू एनरिच देयर जॉब। आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप सीखने की और ग्रो करने की, तो इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं जॉब में, ठीक है, ग्रो करने का, लर्न करने का, अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो तो। दिस कुड इन्वॉल्व ऑफरिंग, आप ट्रेनिंग क्लासेस दे दीजिए, ट्यूशन दे दीजिए, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करवाइए, या खुद ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजीज थी जो हमने जॉब एनरिचमेंट की देखी, जो कि क्रिएट करती है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को, जो कि मोटिवेट भी करेगा एम्प्लॉय को। और इसी के साथ में प्रमोट होता है कल्चर ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी व्हेन मैनेजर इनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। इसमें मैनेजर क्या करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट को इनकरेज करते हैं, और एम्प्लॉय जो होते हैं मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब डिफरेंस देख लेंगे एक बार, जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जॉब लोडिंग एनरिचमेंट में इसमें वर्टिकल लोडिंग होती है फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, और इसके अंदर एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल की बात होती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, ठीक है। पर्पस क्या होता है एनरिचमेंट का, इसका होता है कि जॉब को चैलेंजिंग बनाया जाए और सेटिस्फाई हो, ठीक है। और इसमें रिड्यूस करना होता है मोनोटोनी को, ठीक है, जो कि परफॉर्म होती है, काफी रिपीटेटिव जॉब्स होती है ना, तो वहां पे मोनोटोनी को रिड्यूस करना है, यानी कि बोर्डम खत्म करनी। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए रिक्वायर होती है डेवलपमेंट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, यूटिलाइजेशन करना होता है हाई स्किल्स का, इनिशिएटिव का, इनोवेशन का ऑन द पार्ट ऑफ जॉब होल्डर। जॉब एनलार्जमेंट में कोई नेसेसरी इतनी नीड नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाई लेवल न्यू स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द जॉब होल्डर। डायरेक्शन एंड कंट्रोल जॉब एनरिचमेंट, द एम्प्लॉय यूजेस हिज ओन कैपेबिलिटीज, में खुद की कैपेबिलिटी यूज करता है। सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ कंट्रोल होता है, और उसको एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल की नीड इतनी नहीं होती। जबकि एनलार्जमेंट में जॉब होल्डर जो होता है वो उसमें एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल की नीड होती है, किस व्यू से, व्यू ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ स्कोप इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे। तो ये हमने पढ़ा जॉब डिजाइन, ये भी हमने पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।